ऐसा आपने शायद पहली बार देखा होगा भाई, आज तक ऐसी चीज़ें सामने नहीं आई थी। कस्टमर ने शोरूम, सर्विस सेंटर सब कुछ बंद करवा दिया है। हेलो भाई, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज के इस वीडियो में पिछले कुछ केसेस का अपडेट देते हैं और एक दो और जो केसेस आए हैं सामने उनको भी ऐड करते हैं। तो सबसे पहले स्कोडा काइलैक वाला जो केस चल रहा था, मैंने आपको बताया था कि उसको ट्विटर पर और कुछ और सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर किया गया था, जिस पर स्कोडा ने तुरंत रिस्पॉन्स किया था और कहा था जल्दी से जल्दी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएंगी। हालांकि उसके बाद कुछ मीटिंग्स हुई ओनर की और डीलरशिप के बीच में। तो डीलरशिप बेसिकली कुछ एक्स्ट्रा ऑफर्स देने को तैयार है ओनर को, और जैसे थोड़ा बहुत डिस्काउंट हो गया या कुछ एड ऑन्स हो गए, वो सारी चीज़ें डीलरशिप दे रहा है। अगर भाई तैयार होते हैं इन सारी चीज़ों पर तो वो डिलीवरी ले सकते हैं। अगर भाई तैयार नहीं हो रहे हैं, उनको फ्रेश नई गाड़ी चाहिए, तो वो भी चीज़ें शायद पॉसिबल हो सकती हैं अगर कंपनी चाहे तो। खैर अभी ये सारी बातचीत चल रही है, 4-5-6 दिन तो हो ही गया होगा और 2-3 बार मीटिंग हो चुकी है उन लोगों के बीच। जो भी चल रहा है डिलीवरी होते ही मैं आपको बताऊँगा स्कोडा काइलैक के। बाकी मैंने आपको बताया था कि कई सारी कंपनियों में प्रॉब्लम आती है, जैसे स्कोडा का मैंने दिखाया, मारुति का मैंने दिखाया। स्कोडा के ही पोस्ट पर मैं देख रहा था यार, कुछ कमेंट्स देख रहा था, आप देख सकते हो ये लोग परेशान हैं। इनके स्कोडा स्लाविया में कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था, ऐसा ये बता रहे हैं गियर बॉक्स को लेकर। इसके अलावा कुछ और लोगों ने भी कंप्लेन अपनी यहाँ पर की है, मतलब कमेंट में बताया है कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। हालांकि मैंने थोड़े बहुत कमेंट ही पढ़े हैं, सारे नहीं पढ़े। तो इस तरह की चीज़ें जब सामने आने लगती हैं तो लोग जिनको प्रॉब्लम होती है अपने गाड़ियों से रिलेटेड, वो भी कमेंट में अपनी चीज़ें बताते हैं, वरना कौन ही सोशल मीडिया पर डालने जाता है। खैर इसके अलावा एक और केस आया था मेरे पास टाटा कर्व का, जिसमें आप देख सकते हो भाई काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। कर्व के स्टार्टिंग में कुछ इशू आ रहा था और कुछ दिन से ये सर्विस सेंटर पर भी खड़ी हुई थी। हालांकि मैंने चीज़ों को टाटा मोटर्स तक फॉरवर्ड किया और भाई का केस एक दिन के अंदर ही सॉल्व हो गया और ये काफ़ी ज़्यादा खुश भी हैं। तो भाई इस तरह की चीज़ें हम एक्सपेक्ट करते हैं किसी भी कंपनी से। हालांकि भाई कई बार चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाती हैं, जैसा कि आप इस वाले केस में देख सकते हो। ये वाला केस रिसेंटली एक भाई ने, टाटा सफारी के ही ओनर ने मुझे शेयर किया था और इन्होंने इसका रील वगैरह भी प्रॉपर डाल रखा है यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर। भाई ने बताया कि मुझे गाड़ी खरीदने के बाद से ही कई सारे प्रॉब्लम्स गाड़ी में दिखे, 7-8 इशूज़ थे और इनका मानना था कि ये सारी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट थी, मतलब स्टार्टिंग से ही ये सारी चीज़ें सामने आ रही थी। इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया कि एक बार इनके एक्सीडेंट होने से भी बचा है। शायद गाड़ी का ब्रेक टाइमली वर्क नहीं किया या क्या हुआ, ये लोग उज्जैन महाकाल गए थे, वापस आ रहे थे तो बिहार में सासाराम के पास एक ट्रक से इनका एक्सीडेंट होने से बचा। रिस्पॉन्स आया आपको? अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। गाड़ी अभी तक यहाँ पर खड़ी है, अभी टाइम हो रही है 6 बज रहे हैं यहाँ पर सासाराम में, बट अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है। 12 बजे से सुबह यहाँ खड़े हैं, कोई कंपनी किसी का रिस्पॉन्स नहीं है। टोइंग वाले कब से आके बैठे हुए हैं यहाँ पर और गाड़ी का नंबर है UP70GR9949। इसके बाद अभी रिसेंट में जो गाड़ी में नया फॉल्ट आया था वो है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन फेलियर का। गाड़ी अभी मात्र 25,000 किलोमीटर चली है और इसका ट्रांसमिशन फेल हो गया है, ऐसा भाई बता रहे हैं। इसके अलावा जो भी सारे प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताए हैं वो भी इंक्लूडेड हैं। खैर भाई बहुत ज़्यादा परेशान थे, इन्होंने मुझे शेयर किया, मैंने भी इसे टाटा के ऑफिशियल्स तक शेयर किया। हालांकि इससे पहले ही भाई ने FIR वगैरह कर रखा था डीलरशिप के ऊपर, क्योंकि उन्हें ये पूरा भरोसा था कि डीलरशिप ने उन्हें गलत गाड़ी बेच दी है। खैर इन सारी चीज़ों को देखने के बाद टाटा की तरफ से एक डेट दिया गया 30 जून का। इस तारीख में डीलरशिप के लोगों के साथ, कंपनी के कुछ लोगों के साथ और सफारी के ओनर के साथ मीटिंग होनी थी, जिसमें प्रॉब्लम सॉल्व होना था या फिर कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन निकलना था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली भाई कुछ भी नहीं हो पाया। भाई ने बताया कि मैं गया मीटिंग में और वहाँ पर बात नहीं बन पाई। तो अब उसके बाद क्या हुआ आप देख सकते हो। टाटा मोटर्स से नई गाड़ी वरना गाड़ी में लगा दी जाएगी आग। आखिर क्या है टाटा मोटर्स से नई गाड़ी वरना गाड़ी में लगा दी जाएगी आग। आखिर क्या है पूरा मामला? नेशनल हाईवे 33 स्थित टाटा मोटर्स से ASL दिल्ला ब्रांच में कस्टमर सर्विस एसी द्वारा ताला लगा दिया गया, जिसके बाद वहां कंपनी को लेकर काफी दिल्ला निवासी कस्टमर सर्विस एसी द्वारा बताया गया कि 19 जनवरी 2024 को वो इस शोरूम से टाटा सफारी JX
5DR5151 को 32 लाख रुपए स्कॉलरशिप मिलेंगे, जिसका EMI हर महीने 45,000 रुपए मिलेंगे। जब से गाड़ी खरीदे हैं तब से गाड़ी खराब हो गई, 9 महीने से गाड़ी सर्विस सेंटर में ही खड़ी है। कई बार गाड़ी की पार्ट्स को भी बदला गया, लेकिन सॉल्यूशन कुछ नहीं मिला। एक बार गाड़ी का ब्रेक फेल शिमला में हो गया था, वहीं एक बार उज्जैन महाकाल मंदिर से वापस आते समय सासाराम में भी रास्ते में हो गया। कंपनी लिख कर दे कि फ्यूचर की गाड़ी के साथ कोई तकनीक की खराबी नहीं होगी। कंपनी का कहना है कि सामान बदल कर सर्विसिंग करके दिया जाएगा, जब जब गाड़ी खराब होगी तब तक गाड़ी बनाया जाएगा। इसी गाड़ी को स्वीकार करना होगा, जबकि कस्टमर की मांग है कि गाड़ी नया दे या फिर रुपए वापस करें। काफी हंगामा होने के बाद टाटा मोटर्स के स्टाफ और मानू थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले को शांत कराने में लग गई। फिलहाल खबर लिखे जाने तक कस्टमर शोरूम के आगे ही अपनी मांगों को लेकर खड़े रहे। तो ये सारा सिचुएशन क्रिएट हो गया है। ऐसा आपने शायद पहली बार देखा होगा भाई, आज तक ऐसी चीज़ें सामने नहीं आई थी। कस्टमर ने शोरूम, सर्विस सेंटर सब कुछ बंद करवा दिया है। वो कुछ लोगों के साथ आए और शोरूम के सामने ही धरना टाइप में देने लगे, जिसके बाद शोरूम बंद करवा दिया, सर्विस सेंटर बंद करवा दिया। और उनकी एक ही मांग थी कि या तो हमें नई गाड़ी दी जाए या फिर हमारे गाड़ी का पैसा वापस कर दिया जाए। जो भी 32 लाख रुपए, ये शायद टॉप मॉडल है, 32 लाख रुपए इन्होंने दिए थे इस गाड़ी के लिए, तो 32 लाख रुपए वापस कर दिया जाए। हालांकि भाई मैंने जब टाटा मोटर्स के कुछ ऑफिशियल्स से बात किया तो वहाँ पर कुछ और भी तरह की चीज़ें बताई जा रही थी कि इतना ज़्यादा इशू नहीं हुआ है गाड़ी में और चीज़ें कहीं ना कहीं गलती से हुई हैं। बहुत सारी मिक्स चीज़ें हैं जिसे मैं अभी डिस्कस नहीं कर सकता हूँ। और ओवरऑल खैर क्या ही कर सकते हैं भाई, इस पे टाटा से भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जल्दी से जल्दी रेजोल्यूशन निकले, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी भी बदनामी हो रही है इन सारी चीज़ों से। और कस्टमर भाई वाकई में काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। मैं इस केस से हट कर अगर बात करूँ, ये प्रॉपर केस अगर हटा दिया जाए तो आज तक जितने भी केसेस आए हैं मेरे पास, चाहे टाटा के गाड़ियों के हों, महिंद्रा के गाड़ियों के हों या फिर कोई भी गाड़ी के क्यों ना हो, कस्टमर ही सबसे ज़्यादा परेशान होता है उसमें। उसने अपने ज़िंदगी भर की कमाई उस गाड़ी में लगाई होती है। जो भी 20 लाख 25 लाख रुपए भाई लोग इकट्ठा करके गाड़ी खरीदते हैं और उसके बाद उनको अगर डिफेक्टिव गाड़ी मिल जाती है तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आप ये समझो यार, जो पैसे दिए जाते हैं वो तो एक नंबर के होते हैं ना, मतलब पैसे रियल तो होते हैं ना सारे, वो चिल्ड्रन बैंक के तो पैसे होते नहीं, उस पर कोई मिलावट तो होती नहीं है। तो आप गाड़ी में मिलावट करके क्यों दो? गाड़ी एकदम फ्रेश चाहिए। और बाई चांस अगर कोई प्रॉब्लम हो भी जाती है, जैसे ये सारी मशीनरी वाली चीज़ें हैं यार, इसमें कई सारे फीचर्स देने के चक्कर में इलेक्ट्रिकल चीज़ें हैं जिसमें कुछ यूनिट ख़राब भी हो सकता है। अगर लाखों यूनिट बन रहे हैं तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर बाई चांस वो यूनिट किसी कस्टमर को चला जाता है, डिलीवर हो जाता है और कस्टमर परेशान होता है, तो इसकी ज़िम्मेदारी भी आपको लेनी चाहिए। उस गाड़ी को जल्दी से जल्दी रिप्लेस कर देना चाहिए, या फिर भाई इतना ऐसा बना देना चाहिए कि दोबारा इसमें ख़राबी ना हो। लेकिन भाई के मुताबिक इनकी गाड़ी में बार बार प्रॉब्लम आ रही है और टाटा मोटर्स के लोग ठीक नहीं कर पा रहे हैं। बाकी भाई जैसा मैंने बताया कि कुछ और भी चीज़ें हैं जिसे अभी डिस्कस नहीं किया जा सकता है बिना कुछ रेजोल्यूशन निकले या फिर बिना किसी ठोस सबूत के। तो अभी ये सारी चीज़ें चल रही हैं और भाई अगर इनको गाड़ी नहीं मिलती है, वहीं टाटा मोटर्स के डीलरशिप आप देख सकते हो, वो क्लियरली बोल रहे हैं कि हम गाड़ी बना कर देंगे, हम ना तो पैसे वापस कर सकते हैं ना तो गाड़ी दे सकते हैं। तो ये होता है यार, कई मामलों में उनके हाथ में बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं। लेकिन अगर चीज़ें जेन्युइन हैं तो कहीं ना कहीं कंपनी के ऑफिशियल्स को इन्वॉल्व होना चाहिए और उन्हें बात सुननी चाहिए। बाकी भाई उम्मीद करते हैं कि इनको जल्द से जल्द हेल्प मिले, और इससे अगर हेल्प नहीं मिलती है कंपनी से तो ये केस कर सकते हैं। लेकिन केस वेस का सीन होता है यार, काफ़ी लंबा चला जाता है। आप देख सकते हो कई सारे केसेस मैंने ही डाले हुए हैं जिसमें 8-8, 10-10 सालों में फ़ैसला आया है। गाड़ी के पैसे पूरे मिल जाते हैं, लेकिन अब आप सोच लो 8-10 साल यार बहुत ज़्यादा हो गया। अगर चीज़ें अभी किसी तरह से शॉर्ट आउट हो जाएं तो काफ़ी अच्छा होगा। बाकी भाई इसके अलावा टाटा अल्ट्रॉस का जो केस था उस पर भी बातचीत चल रही है, मैंने उसे भी शेयर किया था। उस पर भी इन्वेस्टिगेशन काफ़ी तगड़े तरीके से चल रहा है। मैं लगातार बात कर रहा हूँ उस प्रॉपर गाड़ी के बारे में, क्योंकि वो तो भाई बहुत बड़ा स्कैम था, उसमें तो किसी भी तरह का कोई शक है ही नहीं। खैर बाकी चीज़ें मैं आपको
अपने अगले वीडियो में बताऊंगा, वरना ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बाकी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना ओपिनियन दें इस पर्टिकुलर केस पर कि टाटा मोटर्स के लोगों को क्या करना चाहिए, और जो यहाँ पर कस्टमर ने किया है डीलरशिप बंद करवा कर और ये सारी चीज़ें करके, वो क्या सही है या नहीं।